इस वीडियो में जो है हम हाइजेंस की वेव थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में थी, जो कि पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, जबकि ये जो थ्योरी है ये भी 17वीं सेंचुरी की है। इस थ्योरी में हाइजन ने ये बताया कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है और किस तरह से वेव नेचर के थ्रू हम डिफरेंट ऑप्टिकल बिहेवियर लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल पे जाने से पहले हमें दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, एक वेव फ्रंट और एक वेवलेट। जो वेव फ्रंट जो होता है, जो जब हम कोई स्टोन जो है हम वाटर के अंदर थ्रो करते हैं तो उस वक्त जो वेव बनती है, लाइट भी सिंपल इसी शेप में, इसी वेव की फॉर्म में मूव करती है। लोकस जो होता है वो एक पॉइंट्स होते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो फिक्स टाइम पीरियड में मूव करते हैं थ्रू लाइट ट्रेवल। अब इसको हम स्फेयर भी कह सकते हैं 3D में, और इसको हम सर्किल कहते हैं 2D में। अब जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है वो सिंपली एक वेव फ्रंट होता है जो क्रिएट हुआ होता है प्राइमरी सोर्स के ज़रिए। अब जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है वो वेव फ्रंट होता है जो प्राइमरी वेव फ्रंट के ज़रिए क्रिएट किया जाता है। अब जो एवरी पॉइंट होता है उस वेव फ्रंट में वो एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और वो मज़ीद वेव फ्रंट को है जनरेट करता है, और इस तरह से जो है लाइट प्रोपेगेट करती है थ्रू स्पेस। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है इस लाइट का वो परपेंडिकुलर होता है टू द वेव फ्रंट। आप लोग वेवलेट और वेव फ्रंट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो वेवलेट होता है वो सिंपल एक स्मॉल वेव्स होती हैं जो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होती हैं, जबकि वेव फ्रंट जो होता है वो लाइंस ऑफ कांस्टेंट फेज होता है जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को बताता है। अब जो उस वेव का वो जो वेव बनती है वाटर के अंदर, उसका जो लोकस होता है उसे कहते हैं हम वेव फ्रंट। और जो वेवलेट होता है वो जो सेकेंडरी वेव जो निकलती है उस फर्स्ट प्राइमरी वेव से, उसे कहते हैं हम वेवलेट। ये दो चीज़ें हुई। अब हम हाइजेंस के प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल असल में कह क्या रहा है। अब हाइजेंस प्रिंसिपल ये कह रहा है कि हर पॉइंट जो होता है वेव फ्रंट का वो एक नई वेवलेट जनरेट करता है, और जो वेवलेट होती है इस तरह से मल्टीपल वेव फ्रंट जनरेट होते हैं और लाइट जो है वो प्रोपेगेट करती है थ्रू स्पेस, और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द वेव फ्रंट। इस थ्योरी ने फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ये इन चीज़ों को, इंटरफेरेंस, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। और जबकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको ये थ्योरी फेल हो गई एक्सप्लेन करने में, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गई, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो कि बाद में जाके पार्टिकल नेचर से प्रूफ हुआ था। डायफ्रैक्शन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो डायफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लाइट बेंड होती है जब वो मूव करती है किसी शार्प एज से। तो अगर हम कोई एक स्लिट लें और उसमें एक स्मॉल होल कर दें, और जब हम लाइट को उस होल से पास करवाएंगे तो इट विल स्प्रेड लाइक अ वेव फ्रंट। डिफरेंट वेव फ्रंट्स आर मेड एंड दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। जो पॉइंट होगा उस स्लिट पे वो सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस होगा उस वेव के लिए जो उससे पास होगी। वो पास होने के बाद एक नया वेव फ्रंट क्रिएट होगा स्लिट के अपोजिट साइड पर, और उसके ज़रिए जो है दूसरा वेव फ्रंट क्रिएट होगा, देन दूसरा वेव फ्रंट क्रिएट होगा। इस तरह से ये जो डायफ्रैक्शन का प्रोसेस है ये प्रूव करता है वेव नेचर ऑफ लाइट, नॉट दी पार्टिकल नेचर। बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट हैं जो वेव थ्योरी को प्रूव करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन का है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है, पोलराइजेशन का प्रोसेस है, इंटरफेरेंस है, जो कि हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये सब हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर कोई ऐसा टॉपिक लाइट की थ्योरी से रिलेटेड या फिजिक्स का कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक।